गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आदमी की शक्तियों का जागरण आदमी के अंदर से होता है, क्योंकि शक्तियां उसी के अंदर विराजमान रहती हैं। मैं 2-3 दिन से आपसे एक बात को कह रहा हूं, अगर किसी भी तरह से 2 इंद्रियों को काबू कर लिया जाए, एक जिह्वा और एक जनेंद्री। और एक बात और मैंने कहा है, शरीर के रहते आप सब कुछ कर सकते हैं, परंतु शरीर के बाद आप कुछ भी नहीं कर सकते। शरीर के रहते आपके पास सामर्थ्य है, परंतु उनको जगाना पड़ता है। और शरीर के छूटने के बाद सामर्थ्य अपने आप जग जाती हैं, परंतु फिर कर कुछ नहीं पाता। सामर्थ्य के जगने से जीव को एक घोर पश्चाताप होता है कि सब कुछ मेरे पास था और होते हुए भी मैं कर कुछ नहीं सका। अपने समय को टालता रहता है, अपने समय को टालता रहता है। सच जानिए तो ये है व्यक्ति के स्वार्थ, व्यक्ति के प्रलोभन, उसको अपने आप पतित करते रहते हैं। बरसात हो रही हो तो नालों को, खंदकों को रोकना आसान नहीं है। अगर बरसात हो रही हो तो खंदकों को रोकना आसान नहीं है। ट्यूबवेल का या नहर का पानी हो, नहर का ही कहिए, जब खेत में दिया जाता है और पानी रफ्तार से आता है, नाका बंद करते हैं तो जितना फावड़े से मिट्टी लेकर के डालते हैं वो डालते ही बह जाती है, टिकती नहीं, टिकती नहीं। अगर टिकाना है तो केवल एक ही चीज है कि किनारे से मिट्टी को जमाया जाए, किनारे से मिट्टी को जमाया जाए और धीरे धीरे आगे बढ़ा जाए। धीरे धीरे से मेरा मतलब इंतजार करना नहीं कहा है मैंने। मिट्टी को किनारे जमा करके आगे बढ़ाया जाए। तो वो रुक जाता है। दीपा, मेरी बात समझ आ रही है बेटा?
जब कहीं पर कटाव पैदा हो जाता है तो उस कटाव में से आने वाला पानी वेग के साथ बह जाता है और उसमें मिट्टी लगाई जाए, मिट्टी डाली जाए तो मिट्टी तली भी नहीं छूती, पहले ही पानी उसको बहा करके ले जाता है। मिट्टी रुक नहीं पाती है, मिट्टी रुक नहीं पाती है। अब जरा सोचो, अगर बरसात हो रही है और उस बरसात में हम नालों को रोकना चाहें तो नहीं रुकेंगे, नहीं रुकेंगे। उसके लिए क्या करना होगा? उस समय जब बरसात नहीं है, जब बरसात नहीं है, तब अगर जरा सी भी मिट्टी डालोगे तो वो वहीं की वहीं जमती रहेगी, वहीं की वहीं जमती रहेगी और बांध बन जाएगा। अगर एक बार बांध बन गया तो फिर उसको सैलाब रोक नहीं पाएगा, वो सैलाब को रोक लेगा। दीपा बेटा, मेरी बात ध्यान से सुनना। अगर सैलाब को रोकना है तो मिट्टी जमा करके रखनी होगी, उस छेद को, उस कटाव को रोकना पड़ेगा। अब मैं क्या कहना चाहता हूं, लोभ का कटाव इतना है कि वो कोई रिश्ता नहीं देखता। लोभ का कटाव इतना है, अगर तुम लोभ में त्याग करना चाहो, बेटा सुन ले ध्यान से, सब सुनो ध्यान से, लोभ में तुम पुण्य करना चाहो तो कितनी ही ताकत लगा लो, तुम लोभ को रोक नहीं पाओगे। अगर कोई व्यक्ति बेटा, मैं मोटर बंद करना भूल गया, 1 सेकंड आता हूं। कोई व्यक्ति अगर वासना से ग्रसित है और उसे आप संयम का पाठ पढ़ाएं, अगर वो संयम रखेगा भी तो समय आने पर सारे बंधन तोड़ देगा, रुक नहीं पाएगा, रुक नहीं पाएगा। अगर आपको साधनाएं करनी है, अगर नहीं लगाना मुझे, आपको साधनाएं करनी है तो उन साधनाओं को करने के लिए मर्यादाओं और संयम का प्रयोग आपको शक्ति के साथ करना ही होगा। जरा योगेश बताओ, मैं बिगड़ा हुआ हूं और अंदर से चाहता भी हूं कि सुधर जाऊं, तुम सारे मिलकर के मुझे सुधारने के लिए चलो।
क्या मुझे सुधार पाओगे? अब दूसरी बात कह रहा हूं, अगर मैं अपने आप को सुधारना चाहता हूं, केवल संयम और मर्यादा का पालन यदि किया जाए, पहले मर्यादा फिर संयम, यहां फिर से कह रहा हूं, बहते पानी में मिट्टी डालने से वो बह जाती है। अगर संयम पहले मर्यादा और फिर संयम, उसके बाद सुधार, उसके बाद सुधार। और सुधार के लिए एक बात आपसे कहना चाहता हूं, यही मैं कह रहा हूं बेटा, जब तक खुद नहीं बदलना चाहेगा कोई नहीं बदल सकता, नहीं बदल सकता। अब मैं फिर से कह रहा हूं, अगर अपने आप को बदलना है तो उस बदलने के लिए मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं। उदाहरण के माध्यम से आप समझने का प्रयास करना। एक पत्नी अपने पति से कहने लगी कि मेरे भाई को वैराग्य पैदा हो गया है, वैराग्य पैदा हो गया है। मेरे भैया ने हम दोनों को बुलाया है, वो दीक्षा ले रहा है, दीक्षा, और दीक्षा के बाद संन्यास। उसका आदमी सुनकर के हंसा और हंस करके कहने लगा, दीक्षा लेना अलग बात है, पर संन्यास को धारण करना अलग बात है। दीक्षा लेने का मतलब संन्यास नहीं है। संन्यास के लिए तो विरक्ति लेनी पड़ती है। यूं कहा, मेरे भाई ने खेती करने के बैल, हल जो भी थे वो सब बेच दिए, वो सब बेच दिए। कहा अब कौन करेगा इनसे, इसलिए उसने सब बेच दिए। पत्नी समझाती रही, परंतु वो जिद पर अड़ा रहा, वो जिद पर अड़ा रहा, नहीं मुझे तो संन्यास ही लेना है। वो कहती रही, तूने 2 बच्चे पैदा किए हैं, इनका कौन करेगा? जो पिता का कर्तव्य है वो कौन पूरा करेगा? नहीं, मुझे सबसे मोह हट गया। वो दिन आ गया जिस दिन उसको दीक्षा लेनी थी। बहन और बहनोई भी आ गए। दीक्षा का कर्म चला। भाभी में और नंद में नोक-झोंक हो गई। भाभी कहने लगी, देखती हूं जब सन्यास में जाएगा तो कितनी देर टिक पाएगा। बहन कहने लगी, मेरा भाई बड़ा पक्का है, वो लौट के नहीं आएगा, वो लौट करके नहीं आएगा।
दीक्षा पूर्ण हुई, अब सन्यास की बात आई। भाई ने कपड़े उतारे और केवल एक धोती पहन करके घर से निकल गया। बहन रोने लगी, मेरा भैया तो गया। भाभी हंसने लगी, अभी आ जाएगा, अभी आ जाएगा। कपड़े उतार करके गया है, कपड़े का काम कौन करेगा? बाहर कोई मां बैठी है क्या, या पत्नी बैठी है जो इसकी रोटी की चिंता करेगी? चला गया। एक दिन गुजरा, कष्ट पड़े, अपने जीव पर कष्ट पड़े। दूसरा दिन आया, भोजन कहीं से नहीं मिला। भजन करने लगा, ध्यान नहीं लगा, ध्यान नहीं लगा। जीव अंदर से कुलमुलाने लगा। आत्मा अंदर से कुलमुलाने लगी। आत्म सम्मान जगा। अब लौट के जाऊं तो कैसे जाऊं, जगह हंसी हो जाएगी। इसलिए पूरा दिन काटा। वो नहीं चल रहा था, वैराग्य नहीं चल रहा था, मजबूरी चल रही थी। रात को तड़प गया भूख के मारे, रात में तड़प गया भूख के मारे। अंदर से संकल्प जगा कि कुछ भी हो, सुबह दिन निकलते ही घर की तरफ जाऊंगा। मुझे नहीं लेना वैराग्य, मुझे नहीं लेना वैराग्य। और सुबेरे सुबेरे लौट करके घर पहुंच गया। जो बहन रो रही थी वो कहती है मेरा भैया कच्चा निकला, कमजोर निकला। भाभी कहने लगी, देख लिया ना, मैंने कहा था टिक नहीं पाएगा। इस पर टिकने के लिए तो बहुत हिम्मतें चाहिए, बहुत हिम्मतें चाहिए। मेरा कहने का मतलब ये है, लोभी को जब तक लोभ मिलता रहता है वो दूसरों को खाता रहता है, दूसरों को खाता रहता है। लोभ, मोह, अहंकार, परंतु उसका प्रभाव खुद को खाता रहता है और जीव अंदर से कमजोर पड़ता चला जाता है। जीव अंदर से कमजोर पड़ता हुआ चला जाता है, टिक नहीं पाता। मन में तो उठता है, एक सैलाब मन में तो उठता है कि ये करूंगा, ये करूंगा, ये करूंगा, पर जब करने का नंबर आता है तो वो झेल नहीं पाता। इसलिए जिस अवस्था में है उसी अवस्था में रह करके अपने ऊपर मर्यादा को लगा करके, मर्यादा कहा है, मर्यादा को लगा करके, मर्यादा मेरी इज्जत तार तार हो जाएगी अगर मैंने कोई गलत काम किया। ये मर्यादा है जो हमको किसी भी गलत काम करने से रोकती है। वहां से आता है संयम,
मैंने अभी कहा था शरीर में रहते हुए आप कुछ भी कर सकते हैं। शरीर छोड़ने के बाद आपके पास जो गुण अभी छुपे हैं, जो प्रतिभाएं हैं, वो अभी छुपी हैं, वो सब जागृत हो जाएंगी। पर आप शरीर ना होने के कारण कुछ नहीं कर पाएंगे। ये जीव, अच्छा मुझे एक बात बताओ, आदमी को छोड़ करके किसको संयम की जरूरत है? केवल आदमी को छोड़ दिया जाए, 84 लाख योनियों में किसको संयम की जरूरत है? वो सब तो अपना जीवन संयमित ही जीते हैं, उनको किसी को संयमित की आवश्यकता नहीं है। पर ये कह रहा हूं, 84 लाख योनियों के जो प्रभाव है, संस्कार है, अगर उनको बाहर हमको निकालना है तो वो इंसान की योनि मिली है। जो किसी योनि में नहीं मिला वो आपको इस योनि में मिला है। एक और दृष्टांत आपको देता हूं। उज्जैनी के राजा ब्रह्मभोज थे। उज्जैनी के राजा ब्रह्मभोज थे। उनके राज्य में एक विद्वान ब्राह्मण रहता था। विद्वान ब्राह्मण रहता था। वो राजा के पास गया और राजा से पूछा कि मैं उज्जैनी में एक कथा करना चाहता हूं जिससे उज्जैनी के लोगों को एक प्रेरणा मिलेगी, सब लोग अच्छे होंगे और मुझे जीवन यापन के लिए दक्षिणा मिल जाएगी। राजा ने अपने मंत्रियों की, नवरत्नों की तरफ देखा, किसी ने कोई उत्तर नहीं दिया। राजा ने सोमदत्त ब्राह्मण को कहा, आप अभी वापसी जाओ और कथा की तैयारी ठीक से करो। अभी आप पहली बार कथा कर रहे हैं, अभी आपकी तैयारी नहीं है। सोमदत्त निराश हुआ, परंतु सच्चाई को अपने अंदर से जान करके मेरी पहली कथा है, इसलिए मुझे अभी उसकी और तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि मैं अभी कथा के बारे में जानता नहीं हूं, मैंने पढ़ी है, इसलिए मुझे उससे और तैयारी करनी है। वो वापसी गए और जाकर के सारी कथा को याद कर लिया। सारी कथा को याद कर लिया। फिर वो राजा भोज के पास गए कि प्रभु अब मुझे अनुमति दे दें, मैंने सारी कथा याद कर ली है। राजा भोज ने कहा, नहीं, अभी आप समर्थ नहीं बने हैं, कथा आपने याद की है, परंतु कथा का प्रभाव तुम्हारे अंदर नहीं है, इसलिए फिर जाइए और कथा का फिर अध्ययन करिए। अब की बार वो गया और कथा का बड़े अच्छे से अध्ययन करने लगा और अध्ययन करने के बाद उसका स्वाध्याय भी करता। अध्ययन करने के बाद उसका स्वाध्याय भी किया करता। धीरे धीरे कथा, बेटा यहां बड़ा सोचने की जरूरत है, कथा का जो प्रभाव था वो प्रभाव उसकी चेतना को प्रभावित करने लगा। इस बात को पकड़ लेना,
सोमदत्त को कथा का प्रभाव प्रभावित करने लगा। वो कथा का प्रभाव उसकी प्रकृति में जाने लगा, उसकी प्रवृत्ति बदलने लगी। पूरी कथा जब उसने स्वाध्याय की तो वो कथा उसकी वृत्ति में, उसकी चेतना में आ गई, और चेतना में आकर के उसका गुण बन गई, उसका गुण बन गई, और उसके जीवन में वो क्रियाशील हो गई। कथा उसके जीवन में क्रियाशील हो गई। पहली बार राजा के पास, दूसरी बार वो राजा के पास कथा के लिए इसलिए गया था कि उसे धन मिल जाए। राजा से प्रजा का वास्ता तो वो इसलिए दे रहा था कि राजा की अनुमति मिल जाए, राजा की अनुमति मिल जाए। उसके पीछे उसका प्रलोभन छुपा था, दान दक्षिणा का। राजा ने उसको समझ लिया और अनुमति नहीं दी। अब तीसरी बार का जब कथा उसके जीवन चरित्र में उतर गई तो उसने कहा, मुझे दान दक्षिणा से क्या लेना है। अब तो जीवन ही बदल गया। अब उस धन दौलत से कोई रिश्ता नहीं रह गया। अब तो कथा के माध्यम से रिश्ता परमात्मा के साथ जुड़ गया। वो राजा भोज के पास लौट करके नहीं गया। राजा भोज भी उसका इंतजार कर रहा था, पर वो नहीं गया, क्योंकि उसका मिलन ईश्वर से हो गया। अब जब राजा भोज को ये दिखाई दिया कि वो नहीं आया कथा सुनाने के लिए, तो राजा भोज ने खुद घोड़े पर सवार होकर के और उस ब्राह्मण के दरवाजे पर पहुंच गया। उस ब्राह्मण के दरवाजे पर पहुंच गया। जब दरवाजे पर पहुंचा तो उसने राजा का आतिथ्य किया। राजा ने पूछा, हे ब्राह्मण देवता, आप काफी दिन से कथा करने की बात कर रहे थे पर आए नहीं। सोमदत्त ब्राह्मण ने कहा, तब तो मुझे जरूरत थी कथा की, प्रलोभन के कारण। अब मेरा प्रलोभन ही मिट गया, तो मुझे कथा की जरूरत नहीं है। अब मुझे अब कथा की जरूरत नहीं है। यहां एक बात बहुत अच्छे से समझने की है। अगर सोमदत्त को अहंकार हो जाता, एक और कथा बताऊंगा, एक और कहानी बताऊंगा, पहले इसको समझ लें। अगर सोमदत्त को अपनी प्रतिभा पर अहंकार हो जाता तो वो प्रतिभा जो उसके गुणों के रूप में उसके जीवन में जागृत हुई थी, वो अंदर से खोखली हो जाती। खोखली, उसमें तेज नहीं रह जाता। यहां मैं एक बात कहूंगा,
बहुत सौ के चेहरे पर एक तेज देखा होगा, बहुत सौ के चेहरे पर आपने तेज देखा होगा, परंतु वो भी भ्रांति में ला देता है। तेज तो उसके ऊपर है, परंतु यदि अहंकार है तो वो तेजस्विता काम नहीं करती है, वो तेजस्विता काम नहीं करती है। तेजस्विता अगर काम करती है तो वो उसके आचरण में उतर करके आती है, उसके आचरण में उतर करके आती है। अब राजा भोज उल्टे सोमदत्त से प्रार्थना करने लगे, अब जो कथा तुम कहोगे वो प्रजा के भलाई के उद्देश्य से कहोगे, उसमें तुम्हारा तेज लगा होगा, जो परिवर्तन को लेकर के आएगा। पहले कथा करने के लिए 2 बार तुम मेरे पास आए, मैंने तुम्हारे अंदर छुपे हुए उस प्रलोभन को देखा, इसलिए अपना समय खराब करोगे और जनता को भी लूटोगे, मैंने मना कर दिया। अब जनता को तुम्हारी आवश्यकता है, तुम जन कल्याण के लिए कथा करिए। अब आपको मेरी ये बात समझ आई होगी, समय कम रह रहा है, इसलिए छोटी सी एक बात समझाने के लिए फिर कहता हूं। एक राजा बड़ा कृपालु दयालु था, उसी के राज्य में एक संत भी रहते थे। उनका यश, उनकी कीर्ति उनके राज्य में फैली हुई थी। बात को ध्यान से सुनना, उनका यश और उनकी कीर्ति पूरे राज्य में फैली हुई थी। राजा को जरूरत थी राजा ने उनको अपने दरबार में बुलाया और उनके स्वागत में मुख्य द्वार से सभागार तक कालीन बिछवाए, तोरण लगवाए, बड़े अच्छे से स्वागत किया। संत आए, राजा की साज सज्जा को देख करके उनके मन में एक भाव आया, राजा दिखावा कर रहा है मेरे स्वागत करने का, इसलिए वो दरबार में घुसने से पहले नाली के कीचड़ में अपने पैर सान लिए। दरवाजे पर राजा खड़ा था, राजा ने कारण पूछा, प्रभु आपके पैर धो दें? मैं आपके पैर धो दूं, आपके पैर सने हैं? तो संत कहता है, नहीं राजन, ये पैर मैंने खुद साने हैं, तुम्हारे कालीन को गंदा करने के लिए। तो राजा पूछता है, प्रभु कालीन को क्यों गंदा करना चाहते हो? कालीन ने क्या बिगाड़ा है? तो संत कहने लगे, इसके माध्यम से तू मुझे अपना अहंकार दिखा रहा है, मैं तेरे राजा होने के अहंकार को मिटाना चाहता हूं।
राजा कहता है प्रभु मेरे अहंकार को अहंकार से नहीं मिटाया जा सकता, ये भी तो आपका अहंकार है कि आप पैर सान करके मुझे नहीं कालीन को गंदा करना चाहते हैं। और आपके इस कृत्य से मेरे हृदय में घृणा का भाव आ रहा है, आपके गंदे पैर देख करके मेरे हृदय में घृणा का भाव आ रहा है। राजा ने उससे कहा था कि अहंकार से अहंकार को नहीं मिटाया जा सकता। प्रभु अगर मुझ में अहंकार दिखता है तो आप अपनी कृपा करिए, मैं आपके पैर धो देता हूं, अपने हाथ से आपके पैर धोऊंगा। संत का अभिमान धुला, संत का अभिमान धुला। राजा की विनम्रता उसके प्रति बढ़ी। उसने राजा ने संत के पैर धोए, पखारे और बहुत ही इज्जत के सम्मान के साथ में दरबार में लेकर के गया। मर्यादा, सम्मान, मर्यादा, सम्मान। सम्मान जहां है वहीं पर आत्मभाव है। सम्मान जहां पर है वहीं आत्मभाव है। रिश्ता ऊंचा होता है, रिश्ता बढ़ता है, रिश्ता ऊंचा होता है। आत्मा की व्यापकता बनती है। इसलिए मर्यादा बहुत जरूरी है। सबसे पहले मर्यादा बहुत जरूरी है और उसको कहते हैं आत्म अनुशासन। उसको लगाना पड़ेगा। अब मैं छोटी सी बात कह करके अपनी बात को पूर्ण कर रहा हूं क्योंकि समय हो गया है। एक काम करना, 5 मिनट से शुरू करना, 5 मिनट। और ये भी साथ में कह रहा हूं, 5 मिनट में 15 सेकंड अगर अपने मन को आप याद रखना, मन अहंकार से प्रेरित रहता है। मन अहंकार से प्रेरित रहता है। अंदर से देख लीजिए। अगर 15 सेकंड आप अपने मन को एक जगह पर रोक सके। एक ही बात मैंने शुरू में कहा था, विचार को खाली कर देना। जबरदस्ती रोकने की बात नहीं कह रहा हूं, मन को विरक्त कर देना, खाली कर देना। अगर आपने 15 सेकंड रोक लिया, हां पवन, सच्चा ज्ञान आपको तभी होगा जब आप अपने अहंकार को रोकेंगे और 15 सेकंड से इस साधना को शुरू करेंगे। और करके देखना, कमर सीधी करके आंख बंद करके बैठ जाना 5 मिनट की साधना के लिए। जिस तरह से आकाश में सूर्य हो और बादल आते जाते रहते हैं, तो जब बादल आता तो अंधेरा आ जाता है, जब बादल हट जाता तो उजाला आ जाता है। अंधेरे उजाले की लपालपी रहती रहेगी। बस
आपको 5 मिनट अपने मन को शांत करके बैठना है। यहां से ध्यान की प्रक्रिया शुरू होगी। अगर 15 सेकंड वो जुड़ जाए तो आप अपने आप को शाबाशी देना, मेरा साधना का दरवाजा खुल गया, पहली सीढ़ी सामने है, अब मंजिल पर चढ़ना होगा। समापन की तरफ चल रहा हूं, मेरे साथ साथ चलें। ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, असतो मा सद्गमय, असतो मा सद्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय, मृत्योर्मामृतं गमय, मृत्योर्मामृतं गमय, तमसो मा तमसो मा तमसो मा ज्योतिर्गमय, 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 अस्तो मा अस्तो मा अस्तो मा सद्गमय, 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 मृत्योर्मा 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 मृतं गमय, मृतं गमय, मृतं गमय। दोनों हाथ रगड़िए, मुख पर फिराइए। करना तुम्हें है। ज्ञान वाला पक्ष मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है। आप इसमें पारंगत होना। एक निवेदन के साथ अपनी बात को पूर्ण कर रहा हूं। आज आपकी मां को देह छोड़े हुए 1 महीना पूर्ण हो गया। अभी मैंने बच्चों को 8 बजे का समय दिया हुआ है। 8 बजे से उनके लिए श्राद्ध तर्पण का कार्य किया जाएगा। आप में से जो भी यज्ञ करें, गायत्री मंत्र और महामृत्युंजय मंत्र जो आप आहुति देते हैं, उन्हीं में उनके उद्धार, उनकी चेतना का उद्धार, संसार से मोह माया की पकड़ से परे का भाव रख करके आप आहुति दे देना। बस इतने नम्र निवेदन कर रहा हूं, इतना कर देना। आज की बात समाप्त।